दोस्तों आज मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ एक प्रमुख प्रधानमंत्री योजनाओं के बारे में बताने वाला हूं। स्पेशली वो योजनाएं जो 2014 के बाद केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास मंत्र के तहत शुरू की थी। दोस्तों ये योजनाएं बेसिकली वो योजनाएं हैं जो सीधा प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की जाती हैं। प्रधानमंत्री शब्द इनसे जुड़ा हुआ होता है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आवास योजना, इस टाइप की योजनाएं। इन योजनाओं का लक्ष्य पैसा या सब्सिडी बांटना तो होता ही है, साथ में सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म करना है। जिसको जो जरूरत है उस तक वो चीज़ पहुंचाना होता है, तो इसे एक मिशन की तरह देखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2014 से 2026 तक कई सारी योजनाएं आई हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक बात आपको याद रखनी है कि ये योजनाएं बड़े पैमाने पर होती हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल होता है, खासकर जनधन खाता और आधार और मोबाइल जैसी योजनाओं के अंदर। इसका लक्ष्य कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाना होता है। अब आज मैं आपको जो योजनाएं बताने वाला हूं वो बेसिकली 6 क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, जिसमें वित्तीय सुरक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य की तकनीक शामिल है। इसमें सबसे पहले आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये वो योजना है जो 2014 में लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही भाषण में इसको कहा था, तो समझ लो सबसे पहली पीएम योजना यही है। इसका जो उद्देश्य था वो वित्तीय समावेशन था और जीरो बैलेंस खाता खुलवाना था। हर एक घर में, हर एक परिवार के पास कम से कम एक खाता हो, जिससे कि उसको ओवरड्राफ्ट, बीमा और लोन जैसी सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा ये जो योजना है एक निरंतर चलने वाली योजना है, क्योंकि ये काफ़ी सफल रही है। बहुत से खाते खुले हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आया है, इसलिए ये निरंतर चलने वाली योजना है। इसके बाद दूसरी पीएम योजना है पीएम मुद्रा योजना, जिसे 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। जो लघु उद्यम होते हैं उनको ऋण उपलब्ध करवाने के लिए, मतलब उनको कर्जा दिलवाने के लिए 10 से 20 लाख तक का, उसके लिए ये योजना चलाई गई थी। अक्सर छोटे छोटे उद्यम होते हैं जो काम करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आसानी से लोन नहीं मिलता है, तो उन्हें आसानी से 10-20 लाख तक का सरकारी लोन उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और ये भी एक निरंतर योजना है, यानी कि ये भी काफी सफल रही है, इसलिए आगे तक चल रही है। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे 2015 में ही लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य था कि हर एक परिवार को 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा पहुंचाया जा सके जिनको जरूरत है। और ये भी जो योजना थी वो निरंतर चलने वाली योजना थी। बेसिकली स्वास्थ्य से जुड़ी ये योजना थी, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आगे बढ़ गई। फिर पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ये भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी और इसको भी 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। और इसका लक्ष्य भी ये था कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो सके। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी के साथ, तो उसको 2 लाख रुपए तक का बीमा मिले। ये भी एक निरंतर चलने वाली योजना थी, वार्षिक, याद रखना वार्षिक। तो दोनों को एक साथ याद रख सकते हो, पीएम जीवन ज्योति योजना और पीएम सुरक्षा बीमा। फिर पीएम आवास योजना, इसका नाम तो आपने सुना होगा, पंचायत सीरीज में भी इसका जिक्र हुआ था। शहरी और ग्रामीण दोनों इसके अंदर शामिल थे। बेसिकली 2015 और 16 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था और सभी के लिए पक्का घर हो, ये इसका उद्देश्य था कि सबको पक्का मकान मिले धीरे धीरे करके। इसको जो है विस्तारित किया गया, मतलब बढ़ाया गया 2029 तक के लिए, यानी कि ये धीरे धीरे काम कर रही थी। फिर पीएम फसल बीमा योजना की बात करें तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई ये योजना थी। अगर किसी कारण से किसी किसान की फसल का नुकसान हो जाता है तो ऐसे में वो बीमा इसको कवर करता है। और ये भी एक निरंतर योजना है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम कर रही है तो उसको आगे बढ़ाया गया, इसलिए इसको निरंतर कर दिया गया। फिर बात करें पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में, तो ये तो बहुत ही फेमस हुई थी, इसका नाम आपने सुना होगा। 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते सिलेंडर, उन तक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया था और इसको 2026 तक विस्तारित किया गया था, बढ़ाया गया था, क्योंकि ये काफ़ी आगे तक फैली थी। इसका प्रचार प्रसार भी बहुत किया गया था। बात करोगे पीएम मातृ वंदना योजना के बारे में, तो 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। गर्भवती महिलाओं के लिए नकद सहायता पहुंचाई जा सके, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, जिनको फाइनेंशियल तकलीफें हैं, उसको देखते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया था। ये इसका उद्देश्य रखा गया था और ये भी एक निरंतर योजना है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। फिर आयुष्मान भारत बहुत ही फेमस है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया। हर किसी के लिए, हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो सके, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। और ये भी एक निरंतर योजना है। बहुत से लोगों ने इसका लाभ भी उठाया है। हालांकि इसकी कुछ एक शर्तें हैं, अगर हम थोड़ा डीप में जाएंगे तो काफ़ी अच्छी तरह समझ पाएंगे।
बात करें पीएम किसान के बारे में, पीएम किसान योजना के बारे में, तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता के लिए इसे लॉन्च किया गया था और ये भी एक निरंतर योजना है। हालांकि मैं कहूँगा कि इससे बेटर ये है कि आप एमएसपी को सुनिश्चित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एमएसपी सभी को सुरक्षित करता है, सभी को एमएसपी की जानकारी हो और एमएसपी इतना हो कि हर एक किसान जो है अपना गुजारा चला सके, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें पीएम कुसुम योजना के बारे में, तो 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। जो कृषि पंप होते हैं उनका सौरकरण करना है, मतलब कृषि पंप जो हैं वो सोलर ऊर्जा से चलें, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। काफ़ी यूनिक था, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बिजली की समस्या जो है वो सोलर के तहत इजीली सॉल्व हो सकती है। इसको भी विस्तारित किया गया 2026 तक, तो इसे आपको याद रखना है। बात करें पीएम स्वनिधि के बारे में, तो 2020 में ये योजना आई थी। स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको ऋण पहुंचाया जा सके, मतलब उनको लोन मिल सके। अब ये बड़ी यूनिक बात थी कि स्ट्रीट वेंडर्स का ध्यान रखा गया और उनको लोन मिल सके, ऐसी योजना बनाई गई। इसको भी 2028 तक विस्तारित किया गया है। काफ़ी अच्छी योजना है, हालांकि इसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से चल रही है। बात करेंगे पीएम मत्स्य संपदा के बारे में, तो ये 2020 के अंदर लॉन्च की गई थी। मत्स्य पालन का विकास किया जा सके, जो मछली की खेती भी होती है आपको पता होगा, तो उसको बढ़ाया जा सके, उसको ठीक तरीके से बढ़ाया जा सके, उसके लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। 2024-25 तक का इसका अवधि रखी गई थी। पीएम गति शक्ति के बारे में बात करोगे तो 2021 में ये योजना आई थी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान इसको हम कहते हैं। दीर्घकालिक योजना है, काफ़ी टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान बनाओगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी जिसको एक दूसरे से जोड़ना है, तो एक दीर्घकालिक योजना थी ये। पीएम श्री स्कूल की बात करोगे तो 2022 में इसे लॉन्च किया गया था, जिसमें स्कूलों का उन्नयन एनईपी मॉडल तैयार किया गया था। हालांकि बहुत से सरकारी स्कूलों को देखते हुए लगता तो नहीं है कि ये योजना ठीक से काम कर रही है, इसका स्टडी किया जाना बहुत ज़रूरी है। 2026-27 तक की इसकी अवधि रखी गई है। 2026 तो आ गया है, आपको मालूम है, तो कहीं ना कहीं 1-2 साल और है, देखना होगा कि क्या इसके अंदर हुआ है। फिर बात करते हैं पीएम डिवाइन के बारे में। ये जो है उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है हमारा, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, उसके विकास के लिए ये योजना शुरू की गई 2022 के अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर पूर्व में जो व्यापार है उसका उतना विकास नहीं है। टूरिज्म तो है, लेकिन वहाँ पर ठीक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अच्छी चीज़ें नहीं बनी हुई हैं, लेकिन लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, व्यापार अभी तक ठीक तरीके से विकसित नहीं हुआ है। 2025-26 तक इसकी अवधि रखी गई है, तो इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। पारंपरिक कारीगरों की सहायता, जो पारंपरिक कारीगर होते हैं, जैसे ठठेरे होते हैं, जो बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी कला छूटती जा रही है, विलुप्त होते जा रहे हैं, इस टाइप की जो कला है उसको बचाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। 2027-28 तक इसकी अवधि रखी गई है। पीएम जनमन की बात करें तो 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। पीवीटीजी आदिवासियों का विकास, ये बेसिकली ट्राइब्स के लिए बनाई गई योजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ट्राइब्स को आगे बढ़ाना है। 2025-26 तक इसकी अवधि रखी गई थी, तो इसको भी स्टडी करना ज़रूरी है कि इसने कितना काम किया है। बात करें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली के बारे में, इसको 2024 के अंदर लॉन्च किया गया था। बेसिकली रूफटॉप सोलर और मुफ्त बिजली की बात हुई थी कि भाई सोलर पैनल लगाए जाएं जिससे कि बिजली जो है उसका खर्चा कम हो सके। 2027 तक का इसका टारगेट रखा गया है, अवधि रखी गई है। 2026 आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आधा टाइम बीत चुका है, तो देखना ये होगा कि इसने कितना काम किया है। फिर बात करें पीएम ई ड्राइव के बारे में, ई ड्राइव योजना के बारे में, तो ये 2024 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक वाहन जो है, ईवी जिसको हम कहते हैं, उसको प्रोत्साहन मिले। आजकल आपने देखा होगा कि सड़कों पर आपको ईवी ज़्यादा देखने को मिल रही है, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, तो कहीं ना कहीं सरकार अपना जोर तो लगा रही है। 2026 इसका एंड रखा गया है, अवधि रखी गई है, देखो कि आगे जाके ये निरंतर होती है कि नहीं। फिर बात करें पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में, तो इसे भी 2024 में लॉन्च किया गया। युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप मिल सके, इसके लिए ये योजना तैयार की गई थी और इसकी जो अवधि है वो भी 5 साल रखी गई थी। आखिर में बात करें पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में, तो 2024 के अंदर इसको शुरू किया गया। बिना गारंटी के शिक्षा ऋण मिल सके, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूँ। बिना किसी गारंटी के, मतलब कुछ भी गिरवी ना रखना पड़े, उसके बाद भी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए लोन मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इस योजना को निरंतर रखना भी चाहिए। आई होप ये योजना काम कर रही है।
इसको भी देखना ज़रूरी है कि आगे जाके ये कितना काम करती है। तो दोस्तों ये हो जाती है मेनली 22 योजनाएं जो मैंने आपको बताई हैं। हालांकि योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये वो योजनाएं हैं जो बेसिकली बहुत हाईलाइट हुई हैं और इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि इन्होंने कितना काम किया है पिछले 10 सालों के अंदर। कुछ जो हैं 10 साल से चल रही हैं, कुछ 8 साल से, कुछ 6 साल से, कुछ 2 साल से। तो इनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ एक प्रमुख प्रधानमंत्री योजनाएं। आई होप आपको समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।